नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग आपके लिए लेके आए हैं हमसे सब कहते। यह कक्षा 3 रिमझिम की एक कविता है जिसका पाठ हम लोग वीडियो 1 में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लें, जिसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। इस कविता के लेखक हैं निरंकार देव सेवक, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। इस वीडियो में हम लोग इस कविता के प्रश्न और उत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नया शीर्षक। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे? क्योंकि ये कविता एक बच्चे की है, बच्चे के मन के भाव की है, जिसमें बच्चा ये सोच के परेशान है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको सब मना करते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। तो इस कविता का एक दूसरा शीर्षक हो सकता है बच्चे की समस्या, या एक दूसरा हो सकता है बच्चे की उलझन या बच्चे की व्यथा। कुछ और भी शीर्षक हो सकते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, करो मत करो। पाठशाला में यानी कि आपके विद्यालय में, स्कूल में और घर में तुम्हें क्या क्या करने को कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे बनी तालिका में लिखो। जो नीचे तालिका है उसके अंदर हमें लिखना है कि कौन कौन से काम हैं जो हमें करने के लिए मना किए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमें करने के लिए पहला है कहा जाता है। कहते हैं कि भाई अध्यापक जो काम देते हैं वो घर से करके लाना है, गृह कार्य करके लाना है। कक्षा साफ रखो। जो कक्षा है उसमें साफ रखनी है, कागज नहीं फाड़ने हैं, कूड़ा नहीं फैलाना है, ये भी अध्यापक आपको कहते होंगे। मैदान में जाकर खेलो। यहाँ नहीं खेलना है, वहां नहीं खेलना है, खेलने के लिए मैदान बना हुआ है, तो आपको मैदान में जाकर खेलना है। नियमों का पालन करो। आप जहां भी हैं उन नियमों का पालन करना है। अगर आप विद्यालय में हैं तो विद्यालय के नियमों को पालन करो। अगर आप सड़क पे हैं तो सड़क के नियमों का पालन करो। यानी कि आप जहां भी हैं वहां कुछ न कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना चाहिए। कागज मत फाड़ो। अपनी कॉपी से कागज नहीं फाड़ना चाहिए, इसके लिए आपको मना करते होंगे बार बार। दीवारों को गंदा मत करो, क्योंकि हम लोग देखा है कि बच्चे दीवारों पर लिखते हैं, कुछ पेंटिंग बनाते हैं, तो उसे खराब नहीं करना है। सुंदर पेंटिंग तो बना सकते हैं, लेकिन दीवारों को गंदा नहीं करना है। कक्षा में मत खेलो। कक्षा कोई खेल का मैदान तो है नहीं, तो वहां पे खेलने के लिए मना किया जाता है। आपस में मत लड़ो। आपस में मत लड़ो। तो अगला प्रश्न शुरू करते हैं। जरा सोचो, सूरज जब सुबह सूरज आता है तो चांद की रोशनी को भगा देता है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, क्योंकि जब बादल आते हैं तो सूरज उसके पीछे छुप जाता है, तो सूरज की रोशनी छुप जाती है। जब हवा चलती है तो हवा बादलों को भगा देती है। तो बताओ कौन किससे ज्यादा ताकतवर है और कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है? ठीक है, सूरज चांद की रोशनी भगा देता है, इसलिए सूरज चांद से ज्यादा ताकतवर है। बादल सूरज की रोशनी भगा देता है, तो बादल सूरज से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जो हवा है वो बादल को भगा देती है, इसलिए हवा इन सब से ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो अगला प्रश्न लेते हैं। तुम्हारी बात अम्मा, पापा, भैया, दीदी, सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। सभी जो बड़े हैं बच्चों पर अपना हुक्म चलाते हैं, ऑर्डर देते हैं। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? हमारा बस केवल अपनी ही चीजों पर चलता है, जैसे हमारे खिलौने, हमारी किताबें आदि, जिनको तोड़ा फोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी हमें डांट मिल जाती है कई बार। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? घर में सभी बड़े हमें टोकते हैं, जैसा कि इस कविता में बताया गया है। किस लिए टोकते हैं? बैठने के लिए, खेलने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, गंदगी फैलाने के लिए, आदि बातों के लिए हमें बार बार टोकते हैं। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है?
जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में ही किया है, जिद करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, चिल्लाने पर, खाना समय पर ना खाने पर, गंदगी फैलाने पर, रोने पर, इन सब बातों पर हमें बार बार टोका जाता है। कौन सी चीज कहां? शालू को बहुत सी चीजों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली है। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। ये कुछ नाम है सालों की सूची: शक्कर, कबड्डी, पपीता, मारकुटाई, लोमड़ी, गुलाब, जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहतूत, चटनी। शालू ने इन शब्दों की सूची बनाई है। देखिए मैं करना क्या है इनसे। अब शालू यह सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखा जाए। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो? यानी इसमें से कुछ तो खाने की चीज है, कुछ खेल है, कुछ जानवर हैं, तो हमें इनको अलग अलग करना है। तो जैसे कि ये दिया हुआ है, जानवर या पक्षी, खाने पीने का सामान, खेल का नाम या सामान। जैसे ब से बनने वाले सामान थे इसके अंदर। ब से कौन से सामान बन रहे थे? अब ऊपर सूची में देख सकते हैं: बकरी, बेर, बल्ला, मगर। जो मगर है वो जानवर है, मगरमच्छ को मगर कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आप खेल के सामान उसमें से उसने निकाले हैं: बल्ला, कंकड़, लट्टू, गिल्ली, है ना। तो क से कोई जानवर का नाम लिखा हुआ है ऊपर? क्या जानवर या पक्षी? हाँ, कबूतर लिखा है। क से कोई खाने पीने की चीज है क्या ऊपर? आप देख सकते हैं, ककड़ी है, ककड़ी हम खाते हैं। तो इसी तरह से आपको ऊपर से सामान ढूंढना है और नीचे दी हुई तालिका में लिखना है। तो इसको हम ऐसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बकरी, बत्तख, मगर, मगरमच्छ को मगर, मछली, मैना, कबूतर, लोमड़ी, पांडा, गाय। ये कुछ नाम हमने अपनी तरफ से लिख दिए हैं और कुछ नाम आपको ऊपर से मिल गए हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने पहले तो ब, म, क, ल, प, ग, श इन अक्षरों के नामों को अलग किया है। फिर उसमें से जो जानवर के नाम थे वो जानवर वाले खाने में लिख दिए हैं। खाने पीने का जो सामान था वो खाने वाले खाने में लिख दिया है। खेल का नाम या सामान उन तीसरे खाने में लिख दिए हैं। तो इस तरह से आप किसी भी शब्द के साथ शुरू कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो, है ना। एक होमवर्क है ये आपके लिए, एक ऐसा ही खेल है जो आपको अपने आप खेलना है। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे ट हमने एक अक्षर लिया है, से शुरू होने वाले गोल या लाल चीज। खाने पीने में क्या हो सकती है? टमाटर है। इसी तरह से आप कोई जानवर या कोई खेल का नाम लिख सकते हैं। ओके, तो आपको ये होमवर्क है, इसको आपको करना है। हमसे सब कहते हैं, कविता में जिन लोगों, चीजों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे तालिका में दीजिए। तो जो पहला भाग है इस कविता का, जिसमें हमने वीडियो 1 में दिया है, कविता का पाठ किया है, तो आप उसको देखिए और देखिए किन किन लोगों के बारे में उसमें चर्चा हुई है, कौन सी चीजों के बारे में चर्चा हुई है और कौन सी जगह के बारे में चर्चा हुई है। तो लोगों के बारे में कौन थे? भैया, अम्मा, चांद, पापा, बादल, सूर्य, हवा, हम सबका। ठीक है, तो ये लोग थे उसके अंदर, जिसको लोग की तरह बात की गई है। और खिलौने, जो सामान की तरह बात हुई है। जगह, यहाँ ना आओ, अंदर जाओ, घर भर बाहर, है ना। तो इन जगहों की बात हुई थी कविता के अंदर। अगर इनके अलावा भी आपको कोई शब्द मिलता है तो मुझे जरूर लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।